भारत का असली विज्ञान क्या है, इसे आप कहां जाकर देख सकते हैं। अब भैया, भारत का विज्ञान, अब मैं आगे बात करूंगा तो आप बोलोगे कि इस संस्कृति, इस प्रकृति की बात कर रहा है, ये बहुत पुरानी बात है। आज भी भैया वो विज्ञान है भारत में। आज भी भारत के अंदर वो आज भी विज्ञान पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज के समय में, आज के मॉडर्न समय में भारत का विज्ञान नहीं पाया जाता। पर इसमें कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं, स्टेटस भी लगाते हैं कि जन्म ले रहे हो अस्पताल में, जन्म ले रहे हो अस्पताल में और गुणगान भारत के विज्ञान की बात कर रहे हो। तो भैया अभी के समय में जो जन्म ले रहा है वाकई में अस्पताल में ले रहा है। अब ऐसी क्या है, सुविधा बन गई है। अब वो ऐसा माहौल बना दिया गया है, ऐसा वो माहौल बन गया है कि बिना अब अस्पताल के डिलीवरी बच्चा नहीं पैदा हो रहा है। इसका कारण क्या है, हम ही आप लोग हैं और कोई नहीं है। नहीं, पहले बच्चा पैदा होता था तो घर में ही हो जाता था, वो अस्पताल में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आज भी गांव घर में लोग हैं कि बच्चा घर में ही पैदा हो जाता है, अस्पताल नहीं ले जाना पड़ता। पर इसमें लोग कुछ अलग अलग प्रकार से टिप्पणियां करते हैं। तो भैया मैंने बात कही पहले, भारत का असली विज्ञान कहाँ है। तो भारत का असली विज्ञान आज भी कहाँ पा सकते हैं, आप कहाँ देख सकते हैं, ज्यादातर गांव इलाकों में, जहां लोग देहात बोलते हैं, जहां लोग देहात बोलते हैं, जहां जंगल, पेड़ पौधे, शुद्ध वातावरण। भैया यहाँ पार्क क्यों किया जाता है बड़े बड़े शहरों में, यहाँ पार्क क्यों लगाया जाता है, ये गार्डन है, ये पार्क है, ऐसे बोला जाता है। क्यों? शुद्ध विज्ञान, क्यों शुद्ध वातावरण। भैया क्यों पुराने विज्ञान की मांग कर रहे हो, गार्डन होना चाहिए। गार्डन क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है ना, शुद्ध वातावरण ही तो दे रहा है ना। तो शुद्ध वातावरण शहरों में अब कम मिल रहा है क्योंकि प्रदूषण ज्यादा है। तो भारत का असली विज्ञान फिर कहाँ मिलेगा। भारत का असली विज्ञान जहां आप लोग पढ़े लिखे डिग्री वाले बोलते हो देहात लोग हैं, देहाती लोग हैं, गांव गंवार लोग हैं, गांव के गंवार लोग हैं, ऐसे जो बोलते हैं। अरे तो तुमसे अच्छे विज्ञान में भैया वो रहते हैं, तुमसे अच्छे स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, पर्यावरण में रहते हैं, और उसी पर्यावरण की तो शहरों में मांग है। आपसे अच्छा वहां भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता है। यह है भारत का असली विज्ञान। कहां मिलता है, जहां बड़े बड़े शहर हैं वहां के अंदर जो पाया जाता है माहौल, वहां नहीं, वहां कुछ प्रतिशत में मात्रा में देखा जा सकता है। पर जहां से शहर इलाका खत्म हो, जहां से पेड़ पौधे इत्यादि जंगल इत्यादि शुरू हो, वहीं से गांव का, वहीं से भारत का असली विज्ञान शुरू हो जाता है। अब मैं बात बता रहा हूं भारत के असली विज्ञान पर। आज का समय क्या चल रहा है, रासायनिक दवाओं पर, भौतिक जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, विज्ञान विज्ञान मान लो, समझ लो। अब जो कह रहा हूं वो भी सुन लो। जो दवा होती है शहरों के अंदर उसमें पैसा बहुत लगता है, जो गांव के अंदर दवा की जाती है उसमें 1 रुपया नहीं लगता है। अब अंदर बता रहा हूं, ये गांव में भी तो डॉक्टर वैद्य होंगे ना, गांव में भी तो डॉक्टर वैद्य होंगे, तो पैसा थोड़ी, मतलब फ्री थोड़ी करते होंगे पैसा। हाँ भैया, वो भी पैसा लेते हैं, वो डॉक्टर है, वैद्य थोड़ी है। जो वैद्य होता है, और आज के समय में भी वैद्य पाए जाते हैं। अब वो लोग ये तो पाखंड है, ये है, वो है, फलान है, ढेकान है, दहीमान है, मतलब मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। तो भैया लोगों को मूर्ख बना रहे हैं तो फिर वहां लाइन क्यों लगती है, वो भी एक विज्ञान है। वहां लाइन क्यों लगती है, ये भी एक कारण सोचो ना। वहां लाइन क्यों लगती है। चलो ठीक है, अगर मैं आयुर्वेदिक वैद्य के पास गया औषधि उपचार के लिए, अगर वो मर्ज नहीं सही हो रहा तो फिर मैं दोबारा क्यों जाऊंगा, नहीं जाऊंगा ना। और 4 लोगों से वही बात बताऊंगा, मेरा नहीं सही हो तो भाई तू क्यों जा रहा है। पर जिन लोगों का सही हो रहा है तो वो और प्रचार कर रहे हैं कि भैया यार मेरा तो सही हुआ तो फिर तेरा भी नहीं सही होगा। तो 10 में से 9-8 लोगों का सही होता है, 1-2 लोगों का नहीं सही होता। इसी तरह अस्पताल में भी है, 100 मरीज जाते हैं तो 90 सही होते हैं, 10 नहीं सही होते एक ही अस्पताल में, और अन्य डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है।
और अन्य अनुभवी डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। इसी तरह वैद्य में, औषधि में है कि और अन्य आपको वैद्यों की जरूरत है, और अन्य वैद्यों के पास जाना पड़ेगा आपको। वहां अलग उपचार होता है, वहां एक अलग दृष्टि से दवा दी जाती है। वहां मतलब अनुभव कम है और सलाह देगा कि भाई ये और इससे अच्छा बेहतर डॉक्टर है। फिर भी कितना भी बड़ा डॉक्टर बता दिया जाए, 1 रुपया नहीं भैया लिया जाता। आपकी श्रद्धा भाव है तो आप अपने से दे दो तो स्वीकार करेंगे, नहीं है अगर ले भी रहा है तो जो भैया 100 में से कोई 1% निकल भी जाता है, उसकी विद्या फिर काम नहीं आती है। गलत इंसान वाला निकल भी जाता है, ऐसा नहीं है। सही रास्ते में चलने वाला भी लोग गलत रास्ते में भटक जाते हैं, और गलत रास्ते में चलने वाले भी सही रास्ते में लोग भटक जाते हैं। गलत रास्ते में चलने वाला भी लोग सही रास्ते में आ जाते हैं, मतलब ये है। अब अब यहीं से समझ लो। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि जितना आज के समय में आज की युवा पीढ़ी जितना अन्य देशों की दी हुई दवाएं हैं, अन्य देशों की दी हुई शिक्षा है, अन्य देशों की दी हुई जो विद्या है, अन्य देशों की जो दिया हुआ विज्ञान है, वो थोड़ा हटकर अपने दिए वो थोड़ा हटकर अपने दिए हुए भारत के विज्ञान पर अगर काम करें तो इतना हाहाकारी, इतना मतलब मजबूरी, इतना महंगाई, इतना सब बेरोजगारी नहीं झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा। छोटा डॉक्टर हो या बड़ा डॉक्टर हो, बिना पैसा काम नहीं। ऐसा कोई नहीं काम कैसा हो, ऐसा वैसा। इसमें सिर्फ दवा अगर ले भी रहा है उसकी दुकान बंद। ये भी है कि दुकान बंद नहीं होगी, उसकी दुकान भी बंद। इसमें साथ साथ ये है, उसमें जितना पैसा आज 1 लाख 1.5 लाख तभी उपचार अच्छा से होगा। पैसा कमाए तो मर भी जाओगे। मतलब कुछ लोग स्टेटस लगाते हैं, बोलते हैं फायदा अस्पताल में होता है, बात वहां की करता है। तो क्या ये बताओ, सुविधा के अनुसार बताया जाता कि कोई गलत घटना ना हो, कोई गलत घटना ना हो, इसलिए अस्पताल में पहुंचाया जाता है मरीज को डिलीवरी के लिए। नहीं, अगर वहां नहीं पहुंचेगा तो 9 महीने या 10 महीने में, मतलब 9 महीने में जो निकलना है, कोई कोई 10 महीने बताता है, पहुंच जाता है कुछ मास के अनुसार, छू लेता है मतलब महीना। तो समझो ये बात कि अगर वो अस्पताल नहीं पहुंचेगा तो क्या डिलीवरी नहीं होगी? डिलीवरी होगी। जो घटना होना है वो घटना भी होगी, जो दुर्घटना नहीं होना है वो भी बच जाएगी। वहां भी वैद्य पाए जाते हैं। तुम्हारे यहाँ अस्पताल में डॉक्टर पाया जाता है तो आयुर्वेदिक दी हुई विद्या के कारण वहां वैद्य पाया जाता है। ये भी है। अब और रही बात अस्पतालों की, तो वहां भी एक्सीडेंट होते हैं, वहां भी घटनाएं होती हैं, वहां भी दुर्घटनाएं होती हैं, वहां भी दुर्घटनाएं होती हैं, वहां भी लोग मरते हैं, वहां भी चीराफारी होती है, वहां बिना चीराफारी भी हो जाता है। कुछ लोग तो पैसे ऐंठने के लिए जबरदस्ती चीराफारी करते हैं कि बिना ऑपरेशन के होगा नहीं। अब ये भी भाई सुनने में आ रहा है, बड़े बड़े केस सुनने में आ रहे हैं, न्यूज खबरों में आ रहा है। जबरदस्ती पैसा ऐंठ रहे, लहासें रखी पड़ी हैं, लहासें लाश मुर्दा रखे हुए पड़े हैं, फिर भी लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। एक भी मतलब सद्भावना अंदर से नहीं है, एक भी। ऐसा मतलब निर्दयी लोग हैं। और निर्दयी अच्छा यही नहीं है, निर्दयी जिसको जो बनना है तो अच्छे रास्ते में कर्म में भी लोग निर्दयी बन जाता है। बस ये अंतर बता रहा हूं कि भारत का जो असली विज्ञान है वहां आपको पूरा देखने को मिल जाएगा भैया। अभी गांव में देखने को मिल जाएगा, गांव घरों में देखने को जाओ तो अब कुछ प्रतिशत मात्रा में गांव का विज्ञान अब कम होता चला जा रहा है, क्योंकि अब ऐसा माहौल बनता जा रहा है। भैया जो माहौल बनेगा उसी तरह तो सब प्रकृति पर्यावरण ढालेगा ना। जैसे मुंबई है, पूना है, सब कुछ है, माहौल बनाने वाला कोई अलग से नहीं, हम ही आप लोग हैं। तो वहां का माहौल है, तो जो पुराने व्यक्ति हैं तो वो अपना माहौल बना के रखे थे, बैठे थे। अब भैया कुछ नए नए भाई बड़े बड़े डिग्री वाले पहुंचे हैं, वो है मतलब पाखंड है, ये सब मूर्ख बनाना है। मूर्ख बनाना नहीं है भैया, मूर्ख बनाना नहीं है, ये अंदर का ज्ञान बोल रहा है। हाय पैसा, हाय पैसा। क्यों? उसमें पैसा नहीं है, उसमें अहमियत नहीं है लोगों के अंदर। इसमें क्या है, पैसा दिया जाता है तो लोगों के अंदर की अहमियत बढ़ती है। पैसा लगता है, अरे इतना लाख रुपए लगेगा तो और अच्छा इलाज होगा, अरे इतना लाख और लगेगा और अच्छा इलाज होगा, 1.5 लाख 1 करोड़ रुपए, ये है वो है, और अच्छा इलाज हो, अहमियत दी जाती है। इसमें अगर एक जगह नहीं है
और अच्छे उस वैद्य के पास जाओ, सलाह दी जाती है कि उस वैद्य के पास जाओ, उस वैद्य के पास जाओ। भैया जो भाड़ा किराया लगता है वो बात अलग है, भाड़ा किराया, नहीं तो पहले लोग पैदल यात्रा करके काम कर लेते थे। अब रही बात रफ्तार वाली की, भैया तो ये भी विज्ञान है ना, मतलब बस, टेम्पो, टैक्सी, मोटरसाइकिल, ये भी विज्ञान में है। तो अब इसकी बात में काम की, मतलब ये तो एक विज्ञान है। तो भैया पहले पैदल चलते थे, अब साधन में लोग चलते हैं। टाइम तो भैया पहले पैदल चलने वाले लोगों के पास ज्यादा रहता था, टाइम इतना, मतलब साधन होते हुए भी लोगों के पास टाइम कम है। इतना हाथ साफ करने के बाद भी लोगों के पास बीमारियां हैं। पहले लोग हाथ नहीं ज्यादा साफ करना जानते थे, फिर भी बीमारियां कम थी। तो भैया जो होना है वो कुछ हद तक होकर रहता है, जो नहीं होना वो भी नहीं होता। कुछ मात्रा में ऐसा होता है भैया कि जो होना है वो नहीं होता, और जो नहीं होना होता है वो होता है, गांव के विज्ञान के अनुसार। तो आप सुने समझे होंगे, देखे होंगे, पर आप जबरदस्ती किया कर दिखाएं, जबरदस्ती की मतलब वो दिखाएं कि ये सब पाखंड है, झूठ है, छलावा है, तो समझ लेना भैया कि 100% तो अंग्रेज की औलाद बन चुके हो, 100% मुगलों की औलाद बन चुके हो। तो अगर भारत की विज्ञान की बात नहीं कर सकते, उसका साथ और सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर अपने आप को यही समझ लो मैं भारत की विज्ञान बता रहा हूं। मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं आज के बनाए हुए विज्ञान पर काम नहीं करता, उस पर भैया ऐसा माहौल बन चुका है। भैया हम शहर में काम कर रहे हैं, अब वहां हमारे वैद्य नहीं है, तो भैया विज्ञान के पास तो जाना पड़ेगा ना, डॉक्टर और उसके पास। माहौल बन चुका है। नहीं, अगर यहाँ माहौल नहीं बना होता शहरों में, अगर हम शहर में रहे, अगर वैद्य होगा तो वैद्य के पास जाएंगे, वैद्य रहेगा तो वैद्य के पास जाएंगे ना। तो सुविधा के अनुसार और माहौल के अनुसार होता है। अब वो माहौल ही अंग्रेजों का बना के बैठे हो, वो माहौल ही मुगलों का बना के बैठे हो, और गाथा भी उन्हीं के गा रहे हो, मुगलों की तरह, अंग्रेजों की तरह है, अंग्रेजों की तरह है कि भैया ये सब छलावा है, पाखंड है, झूठ है, इसमें कुछ नहीं सही होता, इसमें कुछ नहीं होता। अब मैं असली बात बता रहा हूँ। एक बार की बात है, सन 2016 की बात बता रहा हूँ, सन 2025 चल रहा है। मैं 50-60 केजी का बोरा उठा लिया था सिर पे, और इतनी ऊंची क्यारी मिल गई थी, इतनी ऊंची क्यारी मिल गई थी, तो मतलब मेरी नस दब गई थी। तो मैं मतलब ऐसे रेंगता था, ऐसे धीरे धीरे, मतलब मैं बाथरूम जाने के लिए भी तरसता था। मैं बहुत परेशान हुआ, डॉक्टरों के पास गया, सभी से सलाह लिया, पर साल भर में परेशान रहा, साल भर नहीं सही हुआ। मैं अपनी विज्ञान की बात, मेरे खुद के अनुभव की मैं बात बता रहा हूँ, मेरे खुद के भारत के विज्ञान की बात बता रहा हूँ। मैं सुनने और देखने वाली बात नहीं, मैं खुद अनुभव, खुद परीक्षण, खुद प्रैक्टिकल किया हूँ, तब बात बता रहा हूँ। अभी ये बात, 1 साल परेशान था। मुझे कुछ छोटे वैद्य मिले, तो उन्होंने भी देखा समझा, कोई 19-20 का फर्क नहीं आया। सलाह मिलती कि भाई कोई बड़ी अस्पताल दिखाओ। बड़ी अस्पताल दिखाने में पैसा ज्यादा लगता, और मेरे पास पैसा धन था नहीं। माहौल बना दिया ना पैसे का, अस्पताल जाओगे, नस दबी हुई दिखाओगे तो भैया ऑपरेशन होगा, पैसा लगेगा। माहौल सुना था, माहौल देखा भी था, क्योंकि एक व्यक्ति की नस दब गई थी, तो कट गई थी, उसका जीवन बर्बाद है आज, और आज भी हमारे सामने जीवित है व्यक्ति, उसका पूरा जीवन बर्बाद है। नस कटी, आज वो रेंगने को पूरा जीवन तरस तरह की नस काट दिया है। डॉक्टर लिखा देता कोई सक्सेस ऑपरेशन नहीं है इसका, 100 ऑपरेशन में एक ऑपरेशन सही हो गया तो सही हो गया, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है, लिखा दे, साइन मार दे। इसमें परेशानी जरूर मिलती है आयुर्वेद में, कुछ दिन परेशान जरूर होना पड़ता है, अगर सही हुआ तो फिर अच्छे से सही होता है, जिंदगी में दोबारा वो होता ही नहीं है। अब मैं भैया माहौल, मेरे पास धन नहीं था, तो मैं क्या उसी चाइना वाली कहानी के जैसे बता रहा हूँ। अब मेरे अंदर था कि भाई पैसा है नहीं, अब ये सही कैसे होगा। मेरे अंदर भी एक भूख है कि अब ये पैसा भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं जाना, और सही भी हो जाए। तो मैं क्या किया, ढूंढता रहा, परेशान होता रहा कि मतलब कोई इसका तो समस्या का समाधान है, पर ढूंढने से नहीं मिलता, पर ढूंढने से ही मिलता है। लोग कहते हैं उदाहरण पे, गांव में उदाहरण पे कि है तो मेरे तो पहिए न हेरे, इस तरह। तो लोग तरह तरह की अस्पतालों का नाम, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऐसे लोग बोल रहे थे। मैं समझ गया कि अगर अल्ट्रासाउंड एक्सरे करवाऊंगा भी तो ये सब कहानी ऑपरेशन तक पहुंचाएंगे, और ऐसे कराते कराते फ्री फोकट का पैसा चला जाएगा। फिर इसके बाद मैं कुछ आयुर्वेदों से मिला, वैद्यों से मिला, वो बोले नहीं मैं देख रहा हूँ, अगर सही होगा तो सही होगा, मेरे बस का होगा। कुछ लोगों को जानकारी थोड़ा रहती है, कुछ लोगों को जानकारी और अनुभव ज्यादा रहता है, उस अनुसार वो भी काम करते हैं। जैसे आज के अस्पतालों में, बड़ी बड़ी अस्पतालों में, छोटी अस्पताल, बड़ी अस्पताल और उससे बड़ी अस्पताल, तो ऐसे ही एक मुझे वैद्य मिला, उस वैद्य को दिखाया, तो मैं बोला कि 1 साल से मैं रेंगने को परेशान हूं, मैं ऐसे ऐसे
रेंगता हूँ, बाथरूम जाने को, लघु संकट दीर्घ संकट करने को भी मैं मतलब तरसता हूँ। तो बोला अच्छा ये बात है। बोला अगर तू डायरेक्ट, मैं उस समय तैयारी करता था फौज की, मतलब तैयारी करता था, दौड़ता था, कुछ ऐसा मतलब एक्सरसाइज अभ्यास योगाभ्यास करता था। तो उस वैद ने क्या कहा, दादाश्री के हमारे उम्र के थे, बोला अगर तू अभी से भागना स्टार्ट करते तो क्या होगा। मैं पहले नंबर पे बोला कि ये तो भगवान का पहले नंबर तो चमत्कार है, अगर आपके जैसे बोल दे और ऐसा हो जाए। तो बोला कि अगर तू इस तरह घिस घिस कर रेंग रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ, वो वैद बोला कि जिस तरह लोग रेंगते हैं उस तरह बराबर रेंगने लगेगा। मैं कहा यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं कम से कम रेंगूं तो अच्छे से, क्योंकि वो बोला कि मुझे 3 बार लगेगा इसको सही करने में, 3 दिन। तो मैं बोला कि चलो ठीक है। उन्होंने अपनी दवा की, उन्होंने कमर को जो किया, उन्होंने मेरा हाथ, पता नहीं उनके अंदर क्या मशीन थी, पहले नंबर पर ये विज्ञान समझो, उनके अंदर क्या विज्ञान था, क्या ज्ञान था, क्या बुद्धि थी, क्या विद्या थी, बिना मशीन लगाए यहां हाथों से बता दिया, बिना मशीन लगाए हाथों से देकर बता दिया कि बेटा तुम्हारी ये नस कमर की दबी हुई है। जब भैया 40-50 हजार लगाओगे तब ये नस का पता चलता है कि ये नस दबी हुई है। अंग्रेजी में लोग बोलते हैं S1 S2 L3 L4 L5 L1 L2, ऐसे लोग बोलते हैं। जब मशीन लगाओगे तब पता चलता है। अब इस विज्ञान से बड़ा विज्ञान अभी नहीं पा सकते हो। मेरे खुद का अनुभव है, मेरे खुद का प्रैक्टिकल परीक्षण है, मेरे खुद की कमर की नस दबी हुई थी। आज उसी समस्या के कारण आगे चल के मैं अगर कमजोर पड़ जाऊं वो बात अलग है। मैं आज भी उसी तरह रेंगता हूं, चलता हूं, दौड़ता हूं। पर यह समझने वाली बात है, यह सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने यहां से देख के क्या बता दिया कि बेटा कमर की नस यहां पे आपकी दबी हुई है। अब कौन सा कंप्यूटर लगाया था, कौन सी मशीन लगाया था, नाम भी बताया था, आयुर्वेद के अनुसार एक नस का नाम भी बताया, भूल भी गया। छोटे मोटे वैद्य भी नहीं थे भाई, बहुत बड़े वैद्य भी थे। अच्छे अच्छों को जो लेटा हुआ मुर्दे के बराबर है उसका भी सही किया है, ऐसे मतलब वो वैद्य था। तो मुझे नहीं लगता कि इस विज्ञान से अभी आज का विज्ञान आगे है, पर जो आज का विज्ञान है उस पर भी हमें काम करना है, रहना है, चलना है, क्योंकि आज वो माहौल बन चुका है। अगर इसी तरह पूरा भारत अपने भारत के विज्ञान पे अगर काम करने लगे तो रोजगारी के लिए लोगों को लड़ना नहीं पड़ेगा, बेरोजगारी के लिए लोगों को मरना नहीं पड़ेगा, बेरोजगारी के लिए लोगों को तड़पना नहीं पड़ेगा। लोग बोलते हैं अस्पताल बनाओ, अस्पताल बनाओ, अच्छा है। अरे इसी में एक बार बोलो कि आयुर्वेद खोलो, वैद्य तैयार करो, वैद्य तैयार करो। अस्पताल किस लिए, शरीर का जो कुछ खराब हो जाए तो इसके लिए अस्पताल बननी चाहिए, और उसमें लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। तो भैया वैद्य तैयार करो, भारत के वैज्ञानिक बनो, भारत के विज्ञान पर काम करो, इसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इसमें छल कपट लालच मत करो, जो विद्या सीखी हुई है वो पूरी की पूरी माटी बन जाएगी, पानी फिर जाएगा उस विद्या पे, क्योंकि ये विद्या फिर काम नहीं आती अगर इसमें लालच करने लगे धन का। ये सबसे बड़ा कारण है, ये भारत का सबसे बड़ा असली विज्ञान। पहले ढूंढो कि ऐसी कौन सी मशीन है, ऐसी कौन सी विद्या है भैया कि यहां से देखकर कोई नस बता दे ये नस दबी हुई है। और अंग्रेजी में बताते हैं, उन्होंने आयुर्वेद के अनुसार नस का नाम बताया था, मुझे भूला हुआ है। अब यह मैं भारत के असली विज्ञान की बात बताऊं। लोग बोलते हैं ये मंत्र तंत्र विद्या ये सब ढोंग है, पाखंड है। चलो ठीक है, आपकी दृष्टि से पाखंड है, पर वहां लाइन क्यों लगती है, वो भी पाखंड है भाई। जिसका नहीं सही होगा तो जा नहीं रहा, जैसे आप लोगों का नहीं सही होता तो आप लोगों के लिए वो पाखंड है, पर जिन लोगों का सही होता तो एक बार फिर दोबारा क्यों जा रहा है। हाँ, ये एक अस्पताल से नहीं सही हो रहा है तो दूसरे अस्पताल में जाओगे, ये कन्फर्म है, ये फिक्स है, ये निश्चित है, पर दूसरे अस्पताल में सही हो गया। इसी तरह वैद्यों में है। तो मैं एक बार की बात बताऊं, एक बार नहीं, कभी कभी हमेशा अक्सर साल 2 साल में 6 महीने में हो जाता है गाँव, कोई बोझा उठा लिया, भार रख लिया वजन पे, तो कोई नस तड़क जाती है कि ऐसे से ऐसे नहीं होता, कोई यहाँ की तरफ जाती है, नस टरक जाती है, नस नीचे ऊपर हो जाती है, हट जाती है। तो ऐसे से ऐसे गर्दन नहीं होती, ऐसी से ऐसे कमर नहीं होती है। कुछ गांव में 2-3 लोग ऐसे व्यक्ति हैं कि भगवान का मंत्र सीखे हुए हैं। अब वो कौन सा मंत्र है, उस मंत्र को 2-3 बार मतलब पढ़ते हैं और फूंक मारते हैं, ईसाई हो जाता है। यह है भारत का असली विज्ञान। मेरा खुद का अनुभव, मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। नहीं मानते हो पाखंड हो तो आप खुद ही पाखंड हो, तो दूसरे को पाखंड कहने की जरूरत नहीं है, खुद ही पाखंड हो।
जो कहे पाखंड है वो खुद पाखंड है। जब खुद के प्रैक्टिकल के अनुभव को जो व्यक्ति बता रहा है वो भी पाखंड है। तुम लोगों का अगर सही नहीं होता है तो तुम्हारा दुर्भाग्य है, हम लोगों का सही हो जाता है, ये हम लोगों का सौभाग्य है। और पाखंड तुम्हारी दृष्टि से अगर पाखंड दिखाई दे रहा है तो तुम लोगों के लिए पाखंड है, और हम लोगों के लिए वो पाखंड नहीं है। बस इस विज्ञान को पढ़ने की और समझने की जरूरत है। नहीं बस भैया भारत के विज्ञान से दूर होते चले जाओगे, और एक दिन ऐसा समय आएगा, ये जो अंग्रेजों लोगों का विज्ञान अपना रहे हो, ये ऐसे ही लोग हाहाकारी मचेगी, लोग तड़पेंगे, मरेंगे इस विज्ञान को अगर समझोगे। किस विज्ञान को, किस विज्ञान का अनुसरण? अंग्रेजों का विज्ञान, क्योंकि इसमें हाय पैसा और इसी पैसे के चक्कर में लोग बेरोजगार बैठे हैं, इसी पैसे के चक्कर में लोग रोजगार नौकरी ढूंढ रहे हैं। व्यापार का रास्ता कोई चुनता नहीं है, व्यापार का कोई रास्ता बनाता ही नहीं है। नौकरी, नौकर नौकर नौकर, रोजगार रोजगार, पेटी रोटी पेटी। क्यों क्यों? क्योंकि भैया अपने भारत के विज्ञान पर काम नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा प्रणाली पर काम कर रहे हो। तो हाय अस्पताल, हाय रोजगार, हाय नौकरी, क्योंकि भैयाबाज को सिस्टम ही बना दिया गया है, इस विज्ञान को पूर्णतः नकार दिया गया है। मतलब आप लोगों को, कुछ लोगों को ऐसे ही मूर्ख बनाया जाता है, ऐसे ही लोगों को विद्या और शिक्षा और ज्ञान दिया जाता है, ये आप लोगों की दृष्टि से पाखंड नजर आता है। इस पर एक बार काम करके देखो, इस पर एक बार जीवन लगा कर देखो, ये पाखंड नहीं नजर आएगा, ये प्रैक्टिकली परीक्षण रूप से आपको सही नजर आएगा। और इस पर काम करो पहले। इस ये एक ऐसी चीज है इसमें ना देखे हुए आपको विश्वास करना पड़ेगा, और जो अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली है इसमें देखकर आपको विश्वास करना पड़ेगा। मतलब आप जब तक देखोगे नहीं तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। इसमें क्या है, जब तक विश्वास पहले से नहीं करोगे तब तक उस पर आप खड़े नहीं कर सकते। इसीलिए आपकी दृष्टि में आपको पाखंड नजर आता है। जिस समय आपका ये विज्ञान अस्पताल नहीं फैला था उस समय ही यह आयुर्वेद विद्या काम कर रही थी भारत में। बस आप जैसे अंग्रेज और मुगलों की औलादे आकर इस तरह भारत में एक ऐसा सिस्टम प्रणाली बना दिया कि आज उसी चीज को पाखंड बोलने लगे। सोचो पहले बात, ये जाओ है कि नहीं, जहां आयुर्वेदिक दवाएं दी जाती है वहां लाइन लगती है, वहां पंक्तियां लगती हैं, थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं। लोगों का इलाज सही होता, कुछ लोगों का नहीं सही होता। ऐसे अस्पतालों में भी होता है भाई, मैं कह चुका हूं, बता चुका हूं कि सबका नहीं सही होता, कुछ लोगों का सही होता है। और हाँ, मैं जो कमर की नस और यहाँ की नस जो उठने बैठने लेटने और भार रखने पे जो दब जाती है, तो ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ देते हैं, 1 या 2 बार सुबह और शाम, मंत्र 3 बार में पूर्णतः सही हो जाता है। और वही अस्पताल में जाओ टेबलेट खाने, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, हजारों रुपए लग जाता है। इसी के लिए हाहाकारी मची, हाय अस्पताल बनवाओ, अरे हाय आयुर्वेद, अरे हाय हाय जैसे चिल्ला रहे हो कि हाय अस्पताल बनवाओ, उसी तरह चिल्लाओ, बैच तैयार करो, बैच तैयार करो, बैच तैयार करो। माहौल बन जाएगा ये बारा, जब 1 भी रुपया नहीं लगेगा, 1 भी पैसा नहीं लगेगा। माहौल तो बनाओ पहले, माहौल ही नहीं बना रहे हो। हाय अस्पताल, हाय रोजगार, हाय नौकरी, इसमें 1 रुपया नहीं लगता। जो ऐसे मतलब नस तड़क जाए सोने के समय, भार रखने के समय, बोझा रखने के समय कमर की हो, मैं बताया था ना, पूर्णतः बात नहीं इस पर की मैं पूर्ण कर दूं। भैया ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ देते हैं कि भैया कहते हैं कि जैसे सुबह गया ना, शाम को आ जाना, कल सुबह आ जाना, पूरा सही, बिना दवा खाए, बिना अस्पताल जाए सही हो जाता है। ये भारत का असली विज्ञान। अब हाय नौकरी, हाय नौकर, हाय रोजगार, हाय रोजगारी, हाय महंगाई, ये मत बोलो। अब बोलो हाय व्यापार, हाय वैध, हाय भारत का विज्ञान, ऐसा बोलो, ऐसा माहौल बनाओ, किसी चीज के लिए रोना नहीं पड़ेगा। नहीं हाहाकारी मचेगी भारत अंग्रेजों के विज्ञान को अपनाते हुए। अगर आप अंग्रेजों के विज्ञान को अपना रहे हो तो ऐसे ही हाहाकारी आगे मचती रहेगी, और उसमें हम सभी लोग, मैं अकेला नहीं, हम सभी लोग। तो ठीक है भैया, ऐसी बहुत सारी बातें हैं भारत के विज्ञान के प्रति। बस काम करो, भारत के विज्ञान पर एक बार काम करो, भारत के विज्ञान पर खोजो, क्योंकि ये विज्ञान धीरे धीरे डूबता चला जा रहा है। आगे चल के हाहाकारी इस विज्ञान पर आएगी, अंग्रेजों की दी हुई जो विज्ञान है इस पर और आगे चल के हाहाकारी आएगी। हाय हाय अस्पताल, हाय हाय हाय, ऐसा भारत के विज्ञान पर नहीं काम करते, इसलिए हाय हाय आज। तो ठीक है भैया, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, ताकि ऐसी प्रेरित भरी जानकारी आपको समय से समय भैया प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, सभी का धन्यवाद, सभी को जय माता दी।